जेठानी रहती है देहरादून में शायद वहीं कहीं। अच्छा, तो जैसे आपको लगता है महसूस यहाँ से निकलने की कुछ नहीं है यहाँ पे, उसके लिए जाना चाहिए शहर? सोचते तो है कहीं बाहर जाने का, पर अभी बच्चे भी छोटे हैं, फिर प्रॉब्लम है घर में, तो इसीलिए जा नहीं पाएंगे। डोली साजी गे माजी देख पैट गे बारात, डोली साजी गे माजी देख पैट गे बारात, बस आज ही तक चायो हमारो साथ, अब मैं मानवे ग्यों है का मथा मैली हाथ। 1999 में एक साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से हमारा सारे घर बार टूट गया था और उसी वजह परेशान होकर आ गए थे दिल्ली। हम जब आए हमें देखे कि कम से कम 100-150 आदमी थे, मतलब हमारे गांव से भी नहीं थे, आसपास गांव के थे। पूरा नोएडा के कम से कम तो 5000 से ऊपर होंगे। चढ़ना पर जब डोली मेरी चली जली, तुम्हारी खुद मेरी आँखों तय कनर वाली। बारिश अच्छी हो गई तो फिर हम लोग यहीं जो है उसी में पालन पोषण कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गांव में मजदूरी कर लेते हैं, तो उससे ही गुजर बसर कर लेते हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो हमको बाहर सब लोगों को जाना पड़ता फिर तो। बाबा जी दिले रे गेन दे जाको दिन डोला, नेरे दाई बोडा जी न दिलु चा डांडा पर, सस ससुरों की सेवा कन अब दिन रात, अब मेहमान में क्यों है का मथा मैली हाथ। A strong start of the monsoon has brightened the prospects of a bumper output of summer crops in a country where the majority of agricultural land is rain-fed. But this year, the heavy rains have also caused widespread havoc and devastation across the country. The worst affected is the state of Uttarakhand. It's been described as the Himalayan tsunami. Days of heavy monsoon rain have swept away roads and buildings. Rescue missions have been on for the past few days to help evacuate people who have been stranded in different districts of Uttarakhand. 73,000 people are still stuck in Uttarakhand, many of them pilgrims from other states who were headed to the 4 shrines. It was a summer no one had imagined. The monsoon winds wrought havoc at the temple town of Kedarnath. The destruction up here, right at the top, is all too apparent. The valley was nearly swept away. Over within moments. Area, the devastation simply and the scale of what's happened here at Kedarnath. It was over. As per government estimates, nearly 5,700 people died. Even after a year, the temple town still wears a deserted look. What was a bustling tourist destination is trying to find its feet. जिंदगी के 30 साल यहाँ पे हो चुके हैं, प्रभाव तो बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के बिजनेसमैन जो हैं, इनको देख रहे तो भुखमरी की कगार पर है। 2 साल पहले तो एक दिन में लगभग 10 से 15 हज़ार यात्री यहाँ पे आ जाते थे। ये दोनों तरफ साइड में बाजार था, एक अच्छी चहल पहल यहाँ पर रहा करती थी। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हुई है, जो एक समय 15,000 20,000 की क्षमता रखते थे, आज वो 150-200 पे सिमट गई है। Devli Bhandigram is a small village, not far from the Kedar Valley. For people here, the summer months meant earning enough for the rest of the year, through the shops they worked in or owned around the temple. But all the families have this year is the compensation that the floods left behind. The village of roughly 400 people saw 54 deaths in the floods. Sati Devi's husband, too, was a priest at the temple. He survived a head injury during the flash floods, but died a week later.
she could not get compensation from the state. Now she barely has an income but can't think of migrating at the moment. खाली एक देवर जी हैं और कुछ नहीं है, काम ही नहीं है तो कहाँ जाना है। बच्चे आपके भी क्या कर रहे हैं? अभी स्कूल पढ़ रहे हैं। दिल्ली जाना चाहेंगे या फिर देहरादून अगर वहाँ काम मिले तो? नहीं जान, छोटे बच्चे हैं ना, घर में कौन है। साधन जरिया तो मेरे देखने से तो वही बोला ना आपसे, केदारनाथ था और डर से यात्री कितने कमा रहे हैं। लेकिन देखो अधिकतर लोगों को यही पसंद आ रहा है कि मतलब नीचे ही पसंद आ रहा है। अगर अभी 2 दिन के लिए ये मोटर बंद हो जाएगा, मोटर रोड टूट जाएगा माना आकस्मिक, तो यहाँ हाहाकार मच जाएगी। नीचे ही पे डिपेंड है इधर के लोग। केदारनाथ तक मोटर रोड ले जाओ, मोटर रोड ले जाने से व्यक्तिगत एक का फायदा नहीं है। आपके लोग भी अगर आएंगे, आपकी गाड़ी केदारनाथ तक पहुँचेगी तो व्यक्तिगत फायदा मेरे को तो नहीं है ना। While a motorable road might be a distant dream, the approach to Kedarnath is a busy sight. The shops and lodges aren't up yet, but the path to reach Kedarnath is seeing a complete overhaul. And all this construction does mean labor, surprisingly not from Uttarakhand, but from the hill state of Nepal. पापा मिस्त्री है, मम्मी किचन में करती है, तो भाई साथ में काम करता है। नेपाली पूरा मिला के तो जी 500 से ऊपर ही होने। कोई ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट में, कोई तो वैसे 6 महीना 1 साल रहते इंडिया पे, उसके बाद रिटर्न हो जाते हैं। Labour migration has been a traditional livelihood strategy across the Hindu-Kush Himalayan region. In communities in this region, circular or temporary labour migration has been practiced for generations. One example of this being the corridor that connects far western districts of Nepal with the state of Uttarakhand in India. The open border between the two countries and the low cost of transportation supports the freedom of movement. As for the Uttarakhandis, the cities of the plains are far more lucrative. They've always been. As per some statistics, nearly 1,000 villages have been deserted in Uttarakhand. The old migrants have their reasons. मेरे को 35 साल यहाँ दिल्ली में हो गया है और 35 साल से मैं यहीं ड्राइवरी कर रहा हूँ। ऐसे वहाँ पे कोई मतलब रोज़गार नहीं है, वहाँ ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, कोई सुविधा वहाँ पे है नहीं। बहुत लोग यहाँ पे हैं, आधा गढ़वाल पूरा गढ़वाल यहाँ आ चुका है और वहाँ बहुत कम लोग हैं कि जो वहाँ घरों में बूढ़े लोग ज़्यादा है और जवान लोग कोई भी आपको घर में नज़र नहीं आएगा। And the newer migrants have their reasons too. Virinder works at his father's tea shop in the Jangpura area of Delhi. He has 4 siblings back home, and as they prepare for possibly a college education, someone needs to keep the stove burning. पढ़ाई ख़त्म हो गई और पापा की हेल्प के करवानी थी और घर की समस्या भी थी कि उसकी वजह से घर पे हैं 6 लोग हैं, बाकी पढ़ रहे हैं, अभी एजुकेशन चल रही है। एक देहरादून से पढ़ रही है, 2-3 गांव से ही पढ़ रहे हैं। Virinder's father has been running this tea shop for the last 30 years. This access to the city will be crucial if and when Virinder chooses to make Delhi home. Currently, they live out of this shop and sleep on the floor outside at night. It is not an easy life, and Virinder is already feeling the heat. 11 बजे तक दुकान चलाते हैं, उसके बाद सोना, सुबह 5 बजे उठना, कमरा वगैरह नहीं लिया, ऐसे रहते हैं। यहाँ रहने का दिल नहीं है, यहाँ गर्मी की वजह से ना वो नहीं है, रहना तो गांव में ही चाहते हैं। अब लगना ही पड़ेगा, जब काम करना तो लगना, तो ना भी लगे तो फिर भी करना तो है ना। There are costs to migrating, and not everyone is willing to bear additional costs
until assured of certain minimum provisions. दिल्ली देहरादून जाने की तो मेन सोच वही है, अगर यदि वहाँ पे हमारे लिए कोई व्यवस्था हो या कहीं पे ये बोले भाई सरकार द्वारा या किसी भी द्वारा भाई आपके लिए कोई प्लॉट है या कहीं पे कोई कमरा है या मकान बना के दे दे, तो जिस जंगल में रहना में कोई पसंद थोड़ी नहीं है। या तो उतना क्वालिफिकेशन हो अपने पास, पढ़े लिखे हों। अगर जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, किसी होटल में काम करेंगे, 4-5 हज़ार रुपये वेतन मिलेगी, दिन भर बर्तन मान लेगी, तो 2-3 हज़ार तो कमरे ही का देना पड़ेगा, तो वहाँ जाके हमें क्या कोई बेनिफिट नहीं है। But in general, the metropolitan cities have improved their infrastructural facilities tremendously. Look at Hyderabad, Chennai, Delhi, even Kolkata, look at the infrastructural investment which have been made in the airport, in many of the facilities which are used by the middle class and the upper class, the so-called middle class and the upper class. They have improved phenomenally. The cities have become really less friendly to the poor. You find metropolitan cities which recorded on an average about 40% of the people below poverty line before 3 decades, now are recording 11% or 12% of the people below poverty line, because the cities have become exclusionary. Uttarakhand is seeing increasing instances of landslides, heavy rains and their resultant impacts year after year. The Himalayan region at large could continue to experience extreme precipitation events in the years ahead. As IPCC has projected about the global warming and the increase in global Earth's temperature, so Uttarakhand is also sensitive to the increase in temperature. Major chunk of their water resources is depending on the glaciers, and the increase in temperature will have an impact on the rate of glacier melting. So increase in glacier melting will be very much recorded over there. It's being recorded already. What we commonly known as the cloud burst, so which is one form of an extreme event, extreme weather event, and so there will certainly be a likelihood of increase in events which are like cloud burst, or where there is intense precipitation which is taking place in the region. सारे इस तरफ पे आए, उसके बाद तो सारे इधर ही आ गए। अब वहाँ तो रोजगार रहा नहीं, अभी तो पापा के साथ ही हैं, आगे गांव में ही कुछ करने का विचार है। Birinder may be pushed to stay in the city or return to the hills as the temple town comes up again. But a landslide and another flood can and will bring many more Birinders from the hills into the cities. Will the cities be willing to let them make it home? Bundelkhand is a land of legends. Stories of valor, of a queen who fought brave and hard against the British and the Bundela kings before that. But the lightly overcast skies of a passing monsoon have a different story to tell. That of a different kind of bravery. इस साल बारिश बहुत लेट आई, किसानों को बहुत नुकसान है इसमें, फसल नहीं बो पाई, बहुत कम होगी तो नाम मात्र कम होगी। अब तो उड़दा और तिली हो सकती है। अब बारिश नहीं होती तो फिर थोड़ी बहुत कर लेते हैं खेती, और कुछ प्लान करते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं, ग्वालियर वगैरह, झांसी, सीपरी, दिल्ली, बम्बई निकल जाते हैं, कभी जो है किसी के साथ में जो है तो मजदूरी करते हैं। The region has seen repeated droughts since the year 2000. 9 droughts in the past 12 years. Repeated crop failures have meant greater migration out of the region, since not everyone has the capacity to adapt to changing weather patterns. जलवायु जब परिवर्तित होती है तो उसकी अनुकूलन खेती के तौर तरीके वो किसान ज़्यादा अच्छी तरीके से तलाशते हैं जिनके पास अच्छे रिसोर्स होते हैं। जिनके पास अच्छे रिसोर्स नहीं होते हैं उनको लगता है कि शायद इस सीजन में मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अपने
आजीविका के लिए बाहर रोजगार तलाशने होंगे। Input costs have risen and the returns to agriculture have not been commensurate with the rise in input. So you have a large part of the country where agriculture has become a deficit occupation. Already there is, you're living on the edge. So one year or one season where the climatic conditions have caused some problem, and you're definitely going to have a push for more migration. But the question is also this: migrate and go where? Where's the employment? And so they do move to rapidly concretizing areas of the country like Bahadurgarh, a small town which is all set to be on the map of Delhi Metro. Hordes of labour with little or no bargaining power. यहाँ तो काफ़ी आदमी आते हैं साहब। यहाँ भी ऐसा है जी, कभी 400 मिलते हैं, कभी 500 भी मिल जाते हैं। महीना में सर ऐसा जी कमा लेते हैं 4-5 हज़ार, 6-7 हज़ार, इतनी कमाते हैं। उसमें भी अपना घर का भी खर्चा चलता है। Raju says he's only 25 and his brother with whom he is constructing this pit is under 30 too. But their bodies have aged well beyond their years. शादी हो गई है? हाँ जी, हो गई शादी। अच्छा, बच्चे हैं अभी आप? एक लड़का एक लड़की, घरवाली खत्म हो गई सर। पढ़ती है लड़की स्कूल में। अच्छा, लड़की आपकी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है लड़की, और लड़का है गांव में। तो वहाँ पे आप लोग का कच्चा घर है कि पक्का घर है? वो झुग्गी हैं जी, झुग्गी झाकी हैं, वो बना रखी हैं। शौच के लिए, टॉयलेट के लिए तो कुछ मिलता है? नहीं सर, बाहर जैसे इधर उधर जंगल वंगल है उधर जाते हैं। His wife died of pathri or gastrolith, a condition when one has stones in the intestines. A medical insurance is of course way beyond their reach when the families live in houses like these. Their father too is a contractor. He supervises many labourers who come in from the region. Neither do they expect any benefits, nor do they get it, at least on the private constructions. नहीं नहीं सर, सर वो मेरे वो उठाते हैं, बीवी उठाती है। वो लोगों को क्या मिलता है? कुछ मिलता है पहनने के लिए सर पे? वो सब ईटा उठाते समय वो तो ज़्यादा सरकारों में जा तो मिल जाते हैं, हेलमेट जूते मिलते हैं, और उससे भी प्राइवेट में जा तो ऐसी ही है, अपनी सर से कुंडी बनाओ और अपने सर से ले आकर डालना है। वो तो सर अपने ही आपको बोलते हो, हम क्यों देंगे, अपने ही ले आओ खरीदिए। The construction industry does not abide by any labor standards, and I doubt if these have even been talked about. Essentially, the gap between the principal employer and the last mile worker is so large now, so wide, that there is no semblance of enforcing labor standards, and there are no audit agencies or no audit protocols that are being followed by the construction sector. Their story is not very different, for the challenges that Raju or Phulchand face are shared by Birinder as well. The stress caused by changing weather patterns and then adapting to a new city. But in what is currently an exploitative relationship, can things be different? The winds were unrelenting. The Hudhud cyclone hit the eastern coast of India in 2014. India Eileen coast is bracing for a potential disaster, Tropical Cyclone Paileen. Roughly a year after Phailin, another major cyclone that had smashed the coasts of Odisha. Parallels are being drawn with the super cyclone of 2009. బాబు మా పుట్టి ఇంతకాలం ఇంతవరకు కూడా మా ముసలి మున్సిపల్ ఉనికా నుంచి ఇలా తుఫాను గాలికి మాకు తెలియదు.
The Hudhud took 41 lives. Dakhinabeda is a small village in North Odisha, close to the coast, part of the Kendrapada district that drains 3 major river systems of the state. The villagers are used to floods, but now what worries them more are the cyclones, as they have increased in their frequency and intensity. ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ତ ହୁଏ ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ ହଁ ବନ୍ୟା ବି ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମ ଘର ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ହେଉନି ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି एक तो जो 71 का एक साइक्लोन है 82 का 1982 का साइक्लोन 1999 का साइक्लोन और रिसेंटली फाइलिन इन 2013 पीरियडिकली यहाँ पे बड़े बड़े साइक्लोन्स आते रहते हैं घरे आमर स्त्री कर रोषेबास आउ पिला छुआ तो पढ़ापढ़ी हिसाब से बाहर जाकर रही 5,000 टंका से आम कति पठे No wonder Avinash is happy that his son works as an electrician in faraway Noida, part of the national capital region. Just like Munna, who is a busy man. With the help of his team of electricians from Odisha, all hailing from his home district of Kendrapada, he literally holds a chunk of Noida under his thumb. He had moved to Delhi in the aftermath of the devastating 1999 cyclone. 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसकी वजह से हमारा सारे घर बार टूट गया था तो जब साइक्लोन कम हुआ तो कुछ सरकार की तरफ से पहुंचा नहीं हमारे खाने पीने के लिए जुगाड़ नहीं बन पाया और खेती उजड़ गया सब कुछ उजड़ गया हमारा जिसकी वजह से हम फिर दिल्ली आए In a timely response to the Phylon in 2013, the government had managed to save several lives compared to the 1999 cyclone. But what they couldn't possibly save were the crops, the trees, essentially the resources to carry on life after the disaster. This stretch of kevda plantations right off the coast of Ganjam was completely destroyed in the cyclone. इस बार जो खेती है जैसे धान पहले डालते हैं तो वो जो डाले थे बाढ़ आ गया वो सब खराब हो गया उससे तो बहुत फर्क पड़ा मतलब उसके बाद में जो ज़्यादा लोग इधर को आ गए 99 के बाद तो ज़्यादा लोग इधर आ गए Odisha has seen more than 32 natural disasters since the year 1963. Floods, cyclones, and droughts. Different regions suffering different calamities. But the impact of all of them has been similar in one aspect: increasing migration. It's hugely affected by the patterns of vulnerability that you see in regions. For example, Bundelkhand, you pointed out about successive droughts in Bundelkhand, and so also is the case for Odisha. But Odisha, cyclones affect the coastal areas more than the inland areas. Seasonal factors exacerbate migration flows, but it is not only seasonal. So you do find people migrating out simply because of livelihood stress in the rural areas. And those people may not only be moving out in specific times or specific seasons. Climate scientists across the world have taken note of the rising sea levels. And as per the Intergovernmental Panel on Climate Change, global sea level is projected to rise during the 21st century at a greater rate than during 1961 to 2003. This could put at risk the lives and livelihoods of the people living across the coastline in India and South Asia. I think as far as India is concerned, South Asia is concerned, we also have the problem of, let's say, a neighboring country like Bangladesh, which is very low lying and where coastal flooding, storm surges
even before there is the real danger of being submerged by sea level rise, could lead to movement of people. Possibly it has been leading to a movement of people. So I think displacement of people is clearly something that we need to ensure does not happen beyond what a dynamic market normally requires. But even as entire villages migrate to other states, people find home in the communities they travel with, a swath of people often entering the same profession or industry. गांव में हर घर में कम से कम अगर हर घर में अगर 4 भाई होंगे 3 भाई तो इधर ही होंगे, 1 भाई उधर होगा, क्योंकि उधर भी ज़मीन है, खेती मतलब घर बार है, उसको तो देखना पड़ता है ना। और शहर में भी है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, उधर भी चले जाते हैं, ये नहीं कि यहीं पे आते हैं सिर्फ। While this bunch of electricians can exercise some bargaining power, most are not so lucky. And even for this group, there is no security net. मेडिकल में कोई हेल्प या फिर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं। हम लोग का काम ऐसा है कि ना हमारा कोई ये सही कार्ड भी नहीं है। यहाँ पे एक बंदा आया था तो उसको 24-25 साल का उम्र था, वो प्लम्बिंग का काम करता था, उसके कुछ शरीर में कुछ फोड़ा निकलने लगा, तो यहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज किया तो उसने बोला कि पानी का इन्फेक्शन है, तो वो गाँव चला गया। गाँव में जाके इलाज किया, ट्रीटमेंट हो गया, तो उसको पता चला कि ब्लड कैंसर है। There is a huge issue around entitlement. Construction workers who are living in cities on sites often come without any entitlement to ration cards, to cheaper food, to health services, to education for their children, to basic kind of access to sanitation or drinking water or accommodation, and therefore they can live in highly compromised kind of conditions. It is a life that holds promises, but can also disappoint, where the grip on hope is better with a sense of community around. But is there a world willing to help beyond this network of community? An unusual creche that is located right next to a construction site. It is meant for children of migrant workers. पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे, क्रश का इतना महत्व नहीं समझते थे। आज महत्व वो समझे हैं क्रश का, चाहते हैं हर जगह में क्रश हो, पर कंस्ट्रक्शन साइड में ये काम इतना आसान नहीं है। 100 बिल्डर के पास अगर हम जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी मीटिंग करनी पड़ती है उनसे, तो 5, 4, 3 काफ़ी फेस करना पड़ता है बार बार। उसमें प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे को जो खतरा होता है वहाँ पर, कि बच्चे के लिए एक हजार्डियस सिचुएशन है, बच्चा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, खड्डा है, गिरने का डर है, सेफ्टी का डर है बच्चे के लिए। तो जब सेंटर में वो ये देखते हैं कि बच्चा सेफ़ है, उसको टाइमली फीडिंग हो रहा है, उसका इम्यूनाइजेशन हो रहा है बच्चे का, एंड डॉक्टर इज़ कमिंग टू डू हेल्थ चेकअप्स ऑल्सो, एंड वी कंडक्ट्स पेरेंट्स मीटिंग, तो उनसे उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है और हम यहाँ बच्चे को छोड़कर फ्री ऑफ टेंशन हम काम कर सकते हैं। अभी तो हम 7 लाख बच्चों तक पहुँचे हैं और बच्चों की संख्या बहुत है। And to create a security net, people form initiatives of their own as well, to hold on to a sense of home and culture. हमारा एसोसिएशन कमेटी है, जैसे हमारा दुर्गा पूजा यहाँ पे होता है, सेक्टर 31 पार्क है कि पार्क में दुर्गा पूजा होता है। ये एक जगह नहीं, आसपास में लेने के लिए सोचते कि हमारे मतलब उड़ीसा के है, आसपास में जैसे ये मकान हो गया, दूसरी मकान पास में मिल जाए, ये सोचते कि हमारे आसपास रहे। जैसे पैसे नहीं है किसके पास, सारे कलेक्शन करते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछा करके कलेक्शन करके उसका हेल्प करते हैं जितना हो सके। जैसे काम बढ़ रहा है ऐसे आदमी भी बढ़ रहे हैं, काम तो उसी टाइप का हो जाता है ना, बढ़ जाता है काम।
और गांव में जाएंगे तो इस तरह का पोजीशन में क्या, गांव में जाके फिर साल भर में 2 बार बाढ़ आएगा, उसमें करेंगे क्या? Migration is one among several strategies available to a affected household. The relationship between the environmental stressor and migration is not a linear one. For example, an increase in frequency of floods may not necessarily lead to an increase in outmigration from the affected area. This is because the flood impacts on the lives and livelihoods of the people are mediated by demographic, economic, social, cultural and political factors. At the same time, there is a growing consensus among experts that among various determinants of migration, environmental determinants does influence the decision to migrate. The trains keep rolling into the city every day, whether from the hills or the coasts or from the deep heartland, bringing along people in search of a better life, livelihood and education. India is highly vulnerable to climate change, and people will keep moving to cope with dramatically changing weather patterns. Internal migrants account for nearly 400 million, a third of the total population of the country, with 100 million living in extremely precarious conditions. It is quite astonishing that the Government of India and policy makers can think of protecting migrants who go to other countries, but don't think in terms of similar levels of protection or similar kinds of protections or policies for the internal migrants, those who migrate from one state to another state, from one region to another region, because these internal migrants are clearly far more vulnerable and are much poorer than international migration, and they are often subject to the same kind or worse kinds of exploitation in labour market situations and other situations than international migrants. The cities and towns get built, fed and taken care of by these migrant hands. The economy booms with cheap labour, and the wealth created makes the region attractive and proud. Still, many migrants are often denied basic human rights and excluded from the benefits of development. What can be done to facilitate the inclusion of migrant women, men and children in their new destinations? As the climate changes, it is time for us to change as well. सजहु कदड़ी बाड़ी चंपा वृक्ष दाड़ी दाड़ी सजहु कदड़ी बाड़ी चंपा वृक्ष दाड़ी दाड़ी फूल फूटे रही आते फूल फूटे रही आते मंदिर मनो गना शिकारे ब्रह्मे सरंक सन ताहिरे गंगा बैत्राणी तले उत्पन्न गना शिकारे ब्रह्मे सरंक सन स्नान सारी भक्त गण लहुड़ तले दर्शन
ढेकाइल प्रसाद